कह रहे हैं अपने मित्र की गुप्त बातों को दूसरों से छिपाता है, जग जाहिर नहीं करता। जो अपने मित्र की बातों को छुपा ले, छोटी हो या बड़ी हो, सामान्य हो विशेष हो, सही हो गलत हो, कुछ भी हो, उसने आपको अपने दिल की बात बताई है अथवा आपको उसकी कोई बात मालूम चल गई है, दोनों बातें चक्र में, या तो आपको मालूम चल गई है या उसने आपको बताई है। सच्चा मित्र उन बातों को गुप्त रखता है, बोलता नहीं है। एक अच्छे वक्ता का एक लक्षण होता है, वो जो वक्ता होते हैं, अगर कोई कमी दिखती है समाज की तो कमरे में बोलते हैं। समझ रहे दीक्षांत? माइक पे नहीं बोलते। माना कि हमारे कमरे में गेट ना हो, यहां तो सब है, बताता हूं, माना कि गेट नहीं है और माइक पर ये सब बोलना कि समाज बड़ी गरीब है, इनके पास गेट लगवाने तक के पैसे नहीं है। आप बताओ कि आपके समाज की आप ही तो बाजार में उछाल रहे हो। जो व्यक्ति समाज की निंदा करते हैं वक्ता होकर के अच्छे, वो मित्र नहीं बन सकते कभी, क्योंकि आज वो इतना सा सहन नहीं कर पाया है कि उसने तुमसे बोल दिया है सामूहिक तुम्हारे लिए, कल वो क्या करेगा फिर से। अपने मित्र की बात को जो गुप्त रख ले, छुपा के रख ले, जग जाहिर ना करे, वो सच्चा मित्र है। आप देखो, आप कितने विश्वास से आप अपनी बातें गुरु को बताते हो, कितने विश्वास से। तो गुरु अगर उसको बाहर दे दे तो विश्वास कम हो जाता है कि हमने तो अपना मान के बताया था, आपने जग जाहिर कर दिया। इसलिए गुरुओं का एक गुण होता है अपरिश्रावी। अपरिश्रावी ये गुण कहता है कि जैसे एक आग लग गई एक जगह, सुनना ध्यान से, और वो आग जो है वो 1 योजन ऊपर तक उसकी लपटे जा रही है, 1 योजन यानी 12 किलोमीटर। ऐसी कोई आग लगी जब 12 किलोमीटर दूर तक उसकी आग की लपटें जा रही हैं, उसमें एक तृण गिर गया, तृण, घास का टुकड़ा। बताओ मुझे जरा, वो घास का टुकड़ा जो गिरा हुआ है कितनी देर तक सुरक्षित रहेगा? है 1-8 घंटे तो रखा रहेगा, 1 मिनट, 1 सेकंड भी नहीं रहेगा। यही गुण होता है आचार्यों के 8 गुणों में, एक निर्यापकत्व गुण होता है, और आचार्यों के 8 गुणों में एक अपरिश्रावी गुण होता है। वो शिष्य की बातों को सुनते हैं और अंदर गई खत्म, खत्म, भूल गए, पता ही नहीं है। ये होते सच्चे गुरु, यही बनते सच्चे मित्र, जिनसे आप अपनी सारी बात कह पाओ। आपने कभी किसी को गुरु बनाया हो तो देखना फिर झिझक मिट जाती कि मुझे सब बता देते, गुरु जी ऐसा हो गया और गुरु जी वैसा हो गया था। और जब आप बता देते हो हल्के हो जाते हो, जब तक नहीं बताओ हल्के नहीं हो पाते। देखना आप जैन दर्शन की विधाओं को अन्य दर्शन ने कैसे लिया। जैन दर्शन में प्रायश्चित की विधि है कि गुरु से आलोचना करके प्रायश्चित लेते हैं कि गुरु जी हमने पाप किया है। सुना ना ये प्रक्रिया आपने? अब अन्य दर्शन ने क्या किया, इसको कन्फेशन कर दिया। कन्फेशन, आपका चेहरा नहीं दिखेगा, आप अपनी बातें कह सकते हो। कन्फेशन करने के बाद व्यक्ति हल्का हो जाता है। लेकिन एक बात मैंने देखी, वो हल्का तो हो जाता है लेकिन उसके पाप नहीं मिट पाते पूरे, क्योंकि उसने केवल आलोचना की। उसको उसने क्या दोष किया, उसको उसके बदले क्या रिटर्न में प्रायश्चित मिलना चाहिए, उसको क्या पश्चाताप होना चाहिए, वो तो पता ही नहीं चला ना उसको। इसलिए जैन दर्शन गुरुओं की व्याख्या पर आता है। वो गुरु जो होते हैं वो, या मित्र जो होता है, वो आपकी बात बड़ी संभाल के रखता है। संभालने से मतलब संभाल के लेता है और अंदर से डिलीट। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए कहता नहीं है, क्योंकि अंदर डर बना रहता है। नहीं तो अरे मेरी बात किसी को पता ना दे। अरे भैया, किसी ने आपको अपना मान के कोई बात बताई है तो उसको जग जाहिर मत करो, छुपाओ, छपाओ मत। मामा सुन रहे हो? दीक्षा लेना फिर भी सरल है, दीक्षा लेके गुरु के साथ रहना भी सरल है।
लेकिन दीक्षा ले करके गुरु से दूर रह करके वैसी श्रद्धा और वैसी शांति से रह पाना कठिन है, क्योंकि हर किसी को अपने मन की इच्छा होती है, हर किसी को अपने मन की चाह रहती है ना कि मेरे मन का हो जाए। नहीं नहीं, वो सब नहीं हो सकता। अब फिर क्या होता है, एक दूसरे की कमियां दिखती हैं, लोग बाहर कहते हैं कि वो ऐसे हैं और वो वैसे हैं। दो पंडित जी गए प्रवचन करने, यहाँ निर्माण नगर के लिए आए। सुनना ध्यान से भैया, दो पंडित जी, पहाड़िया जी, दो पंडित यहाँ प्रवचन के लिए बुलाए, एक सुबह के लिए, एक दोपहर के लिए, एक शाम के लिए। तो जो व्यवस्थापक थे उन्होंने पूछा भैया कि महाराज साहब के आशीर्वाद से आपको बुलाया है, आप बताएं जरा कि बड़े पंडित जी कैसे हैं। छोटे पंडित से पूछते हैं, अरे वो एक नंबर का बैल है, ठस बुद्धि, उसे कुछ नहीं आता। बड़े पंडित जी के पास गए, बोले आप सब महाराज साहब के आशीर्वाद से आए। तो छोटे पंडित जी वगैरह, स्वभाव कैसा है, ज्ञान कैसा है? अरे एक नंबर गधा है, कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा ठीक ठीक। 8 बजे उसने पूछ लिया। जब कार्यक्रम के बाद 10:30 बजे भोजन के लिए ले गए, दोनों पंडित जी को एक जगह भोजन के लिए ले गए। एक के सामने सूखी घास रख दी, एक के सामने गीली घास रख दी। बोले पंडित जी साहब आहार जल शुद्ध है, प्रारंभ करें। बोले क्या मजाक है ये सब, हमारे लिए ऐसा घास भूस। बोले देखिए, जैसा आप लोगों ने एक दूसरे का परिचय दिया है, हमने उसके हिसाब से ही भोजन लगाया। अगर आप परिचय देते कि ये ज्ञानी है, चारित्रवान है, व्रती है, तो हम आपके लिए 16 के भोजन की व्यवस्था करते। आप बताते कि मर्यादा का खाते हैं, तो हम आपके लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था करते। अब इन्होंने बताया कि आप बैल हैं और इन्होंने बताया कि आप गधे हैं, तो एक के सामने सूखी रख दी घास, एक के सामने गीली रख दी। प्रारंभ कीजिए पंडित जी साहब। तब दोनों को समझ में आया कि दूसरों से दूसरों की निंदा करना यानी खुद की निंदा सबसे करना। जेके जैन साहब, मैं बिलीव ही नहीं करता। मेरा ये उसूल है कि जो दूसरों की निंदा कर रहा है वो निंदनीय है। अगर कोई आपको जागृत करता है, अवगत कराता है, तो ठीक है। आ जाओ निखिल, कहां जा रहे? अगर आप कोई आपसे किसी की निंदा करे तो समझ जाना कि ये निंदनीय है। लेकिन कोई आपको जागरूक कर दे तो कोई बात अलग है, क्योंकि आपको सतर्क कर रहा है कि उस इलाके में नहीं जाना, उस इलाके में थोड़ा सा उपद्रवी लोग रहते हैं। तो निंदा नहीं कर रहे, सतर्क कर रहे। लेकिन जो निंदा होती है वो व्यक्तिगत रूप से बुराई करके उसके बारे में कह करके होती है। और अपना तो पक्का पक्का अपन किसी की बातों पर डायरेक्ट विश्वास नहीं करते। 100% आशीष, अगर तुमने हमसे बोला कि निखिल ऐसा है, तो मैं बोल दूंगा कि मैं निखिल से पहले पूछूंगा। तुम सामने रहोगे? आप ट्राई कर लो मेरे से। अभी तक तो जयपुर में ऐसा कोई मुझसे निंदा किसी करके नहीं किया। ये तो अपना तो क्लियर है कि किसी ने कुछ बोला तो हम डायरेक्ट पूछ लेते, भैया हम आपने तो हमसे बोल दिया, मुझसे पूछ सकते हैं कि नहीं? आपका नाम लेके नहीं 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 महाराज जी नाम नहीं ले सकते, फिर मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। और ऐसा करने से बड़ा फायदा मिलता है, कोई यहां वहां की बातें करते ही नहीं है। कोई यहां वहां की बातें नहीं करता, सुकून रहता है। देखो आप बेटा, अतिशय जीवन में अच्छे परिवर्तन या अच्छा वक्त तब आता है जब अपन दूसरों की निंदा से बचते हैं, अथवा किसी गलती मालूम चल जाए अपन छुपा के रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमको धोखा दे चुके हैं। मेरे पास सबकी फाइल है, मेरे पास सबकी बड़ी बड़ी फाइलें हैं कि ना उसका वैवाहिक जीवन चल पाएगा, ना व्यापारिक जीवन चल पाएगा, आध्यात्मिक जीवन तो बड़ी दूर की बात है। फिर भी मैं कहता हूं चलो ठीक है, उसका कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। उसने मुझे परेशान किया, ये उसका कर्म, मैं उसको परेशान नहीं करूंगा, ये मेरा धर्म। आता तो सब कुछ अपन को भी,
पाड़िया जी, देखो ऐसा है कि दिगंबर मुंजाज बिना कपड़े के होते, बिना दिमाग के नहीं होते, ध्यान रखना। बुद्धि तो बड़ी भरपूर रखते हैं, तो वो दिगंबर मुंजाज बिना बुद्धि के नहीं होते, लेकिन वो गुणवान होते हैं। और देखो ऐसा ही मित्र होता है, वो आपकी बातों को छुपा के रखता है। कभी ऐसा हुआ हो आपके मित्र ने कोई बातें बाहर बोल दी हो? परीक्षा करना हो तो मैं आपको तरीका बता देता हूं, ये सबसे अच्छा तरीका है। ऐसी बात बोल दो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, और देख लो बाजार में चली गई, इसका मतलब इसका पेट खराब है, इसको लूज मोशन होते हैं, इसका हाजमा खराब है। मैंने एक दिन गुरुजी से बोला, गोमटेश्वर में थे, मैंने गुरुजी आपके बहुत सारे जासूस भी संग में हैं। वो जरूरी होता है भाई, अंदर क्या चल रहा है मालूम कैसे चलेगा राजा को? तो बोले नहीं नहीं हमारा कोई जासूस नहीं है। मैंने कहा आपके 3 जासूस हैं। बोले नहीं कोई जासूस नहीं। मैंने कहा अभी मैं शाम तक आपको तीनों के नाम दे दूंगा विद प्रूफ। हम लोग गोमटेश्वर से नीचे उतर रहे थे, 3 मंदिर पड़ते नेमीनाथ भगवान का जो मंदिर है, जिन पर मुझे यकीन था, शक नहीं था। मैंने उनसे कहा अरे यार कहाँ जा रहे हैं? नीचे तुम इधर रुको हमारे साथ। बोले क्या? मैंने कहा मंदिर के पीछे चलते पहाड़ में ध्यान करने, स्वाध्याय तो होते ही रहता है, चलवाओ। और वंदना करके हम लोग, मैं धीरे से किनारे खड़ा हो गया, तो गुरुजी कहते हैं अरे कोई ध्यान व्यान नहीं करना, इधर आओ चलो। मैंने कहा पहला जासूस। मैंने कहा पहला जासूस। मैंने कहा ये बात तो मैंने सिर्फ इसी से कही है और किसी से कही नहीं है, इसका मतलब पहला जासूस। अरे चक्रेश भैया भाई कम खाते, लेकिन 2 टाइम का 1 टाइम भी खाते ना अपन तो। फिर शाम को हम लोग लघु शंका में गए, तो मैंने एक बात बोली कि अरे कल सुबह तो अपन को ऊपर जाना ही नहीं अभिषेक में, आचार्य अपन तो यहाँ बढ़िया बैठेंगे नीचे। सुबह सुबह आचार्य बोले आज कोई यहाँ रुकेगा नहीं, सब ऊपर चलेंगे। दूसरा जासूस। मैंने कहा दूसरा जासूस। तीसरा अपने आप सरेंडर हो गया, बोले मेरे लिए आप कुछ मत करना। तीसरा जासूस। समझो समझो। हाँ देखो चुल्लक जी सब जरूरी है, वो अगर वैसे लोग नहीं होंगे तो संग चलेगा भी कैसे? क्योंकि अंतर की बातें मालूम नहीं चलेगी तो राजा राजा बन के नहीं रह पाएगा। लेकिन देखो मंत्री भी तो समझदार होते नहीं होते। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, परीक्षा कर लो आप। आपको एक बात बोल दो, बाजार में कितनी देर में चली गई, समझ लो तुम्हारा मित्र बनने वाला नहीं, तुम्हारी बातें अपने पास रखेगा, तुम्हारा हल्ला बाहर करेगा दिमाग से। और उससे मालूम चलने के बाद उससे ये मत बोल देना कि मालूम चल गया तेरे बारे में तू काय का मित्र है, बोलना नहीं, शत्रु बन जाएगा। मालूम चल गया धीरे से कट लो, धीरे 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 उससे बातें कम करके एकदम शांत हो जाओ, काम की बातें वो करो, सतर्क हो जाओ। भाई हम तो ऐसे ही करते निखिल, तुम तुम्हारा देखो। बिना परीक्षा के अगर आपने किसी को मित्र बना लिया, पूरी जिंदगी का सुकून चला जाएगा, क्योंकि आप उसे सब बातें बताते हो ना। अगर कुछ छुपाओ तो भी ठीक मान ले, बोला आप सब बताते हो। इसलिए मित्र जो होता है आपकी बातों को गुप्त रखता है, जग जाहिर नहीं करता, और पीछे से ब्लैकमेल भी नहीं करता। तुमने ये नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे। अरे मित्र नहीं, पापी है, निकृष्ट आदमी है। इसलिए देखो अपरमेश सागर जी, मित्र के साथ रहो तो निर्भय रहता है आदमी। निर्भय क्यों? अरे अपना मित्र है, कोई नहीं, रिलैक्स। और वो जो मित्र पापा को बता देते ना पीछे से फोन करके, अंकल वो तो होटल में बैठा है, 1 नंबर के सब खराब हाजमे के लोग हैं, पता ही नहीं रहा उसको। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं जो मित्र होता है उसका एक लक्षण और है, हमें हमेशा अपने मित्र के गुणों को उसकी विद्या को प्रकट करके उसकी प्रशंसा करता है। जो सच्चा मित्र होता है ना अपने मित्र के गुणों की प्रशंसा करता है, उसके गुणों के बारे में बाहर बताता है, उसकी विद्या के बारे में बताता है कि मेरा मित्र तो इतना अच्छा है, मेरा मित्र इतना अच्छा है। और मैं कहता हूं कि अगर कोई आपसे शत्रुता भी रखता हो ना, मन मुटाव भी रखता हो, आप सिर्फ उसकी प्रशंसा चालू कर दो, सिर्फ प्रशंसा चालू कर दो, यार ये इतना बढ़िया आदमी है नितिन भाई। कोई परेशान करे ना, अरे इतना अच्छा आदमी, तू तो इतना अच्छा आदमी, दुनिया में उसकी प्रशंसा चालू कर दो। जो मिले
अपनी बात में उसकी प्रशंसा जरूर करना है, क्या आदमी है यार, समाज का मानना पड़ेगा। 100-200 लोगों से प्रशंसा करोगे उसको खबर तो मिल जाएगी, लेकिन वो सुधरेगा नहीं क्योंकि तो टेढ़ी पूछ है। अब वो सुधरेगा नहीं। अब लेकिन लोग क्या बोलेंगे, यार एक बात बता यार, वो तो तेरी प्रशंसा करता है, तू उसकी निंदा क्यों करता है। अब लोग उससे टूटेंगे, तुमसे जुड़ेंगे कि यार ये निंदा नहीं करता है। सज्जन लोग ऐसे ही काम करते हैं कि रंग भी चढ़ जाए और ना हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। तो देखो भाई, अपन से तो आदमी बच के ही रहे। हमारे पास बहुत सारी नीति, हम कब कौन निकालेंगे पता नहीं। सुन ले अच्छे, तुम ध्यान रखना, इस बार तुम आए नहीं थे शिविर में, पानी गिर सकता है, हैं? नहीं तुम देख लो, तुम आए नहीं थे। ये बोलो कि शादी होने के बाद भी अगले शिविर में आऊंगा। हाँ पक्का, ठीक है, अब नहीं गिरेगा। देखो सहज सागर जी, पावर नहीं होगी ना, आदमी जेब में रख के घूमेगा। समझना आप, समझना। अब लोगों को पता है कि अरे गाय का बछड़ा है, सींग नहीं मारता, पूंछ खींच लो, कुछ भी कर लो। शेर को खींची दिखाओ तुम, शेर की मूंछ जाओ ऐसे से खींचो, उसके दांत हिला के जाओ, क्या होगा। जो होगा वक्त बताएगा भैया, क्या करेगा कौन करेगा, शेर ही करेगा। तो दीक्षांत पावर बना के रखना पड़ती है, डराने के लिए नहीं। आपके पास पावर होना चाहिए, कम से कम लोग तुम्हारी इज्जत तो करें। अब जिसकी इज्जत उसकी पत्नी नहीं कर रही, पत्नी करी ओए इधर आ, चल चल, ए तो गाय बकरी है क्या वो बेचारा, ए बेचारा क्या पाल के रखा तुमने घर में। इज्जत से नाम लो, निखिल जी, जितेंद्र जी, तो लगे हाँ भाई राहुल जी हैं। अब बताओ आप लोग कैसे बुलाते हो, क्या इज्जत बेचारे की हैं। कछु भी कुछ भी नाम लेते हो, काय जी, कौन सा नाम होता, काय, काय से शुरू कहते हैं, काय जी कौन सा नाम है मां बताओ। आपके किसी के हस्बैंड का नाम तो होगा काय है, नहीं है, तो आप लोग क्यों बोलते काय, सुनो काय, सुनो सुनो। अरे भैया देखो चुल्लक जी, आपका भी कुछ नाम रहा होगा, चिंता नहीं करो, हम लोग का कुछ नहीं रहा, सुनो। हाँ आपका क्या नाम था चुल्लक जी, श्वेता, वो इधर देखो क्या नाम था आपका, उपयोग नहीं जा रहा क्या, क्या नाम था आपका घर का, याद नहीं करेंगे, बोले महाराज दिन भर ठोकेंगे। साड़ू भाई का तो नाम याद है, अपना नाम याद नहीं इनको। इनकी पत्नी बोले क्यों श्वेता सुनो, अभी पत्नी से कहते जीतू सुनो, पत्नी का नाम जीतू है, इनका नाम श्वेता है। चलो भैया आगे चलते विषय पर आते हैं। अरे अपने अपने मित्रों के गुण प्रकट करो, उनकी अच्छाई प्रकट करो और बाहर उसके गुण दो, ताकि लोगों में उसकी प्रशंसा भी तो हो। तुम्हारा मित्र भी आगे बढ़ेगा तो तुम भी तो आगे बढ़ोगे ना। अगर मित्र आगे बढ़ा तो तुम ही तो आगे बढ़ रहे हो, पीछे कहां जा रहे हो। अगर तुषार कोई अप्रमित सागर जी को, सहज सागर जी को हार कराने जा रहा है, शौर्य सहज सागर जी को हार कराने जाता है, तो इसमें बुरा क्या है। हम जले बोले लोग, अप्रमित सागर 20 लोग जाते हैं, हमारे तो 8 ही लोग जाते हैं। वो 8 लोग इनके साथ थे, इनके साथ नहीं जाते 20 लोग, वो संघ के साथ जाते हैं। अब कैसे उनको तोड़े, अरे उनको तो कुछ नहीं आता भैया, हमने सिखाया सब, उनको ज्यादा कुछ नहीं आता, हमने सिखाया है। अब आदमी समझ जाएगा कि क्या सिखाया है। इसलिए अपने मित्र की प्रशंसा करो, उसे गुणों का गुणगान करो, और वो आप लोग नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसका गुणगान करोगे तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, उसको चाहने लग जाएंगे। आप लोगों में लेडीज में थोड़ा सा ज्यादा होता है ना,
नहीं होता? झूठ नहीं कहना, ईमानदारी। पुरुषों के अंदर मान कसाय की प्रधानता होती है, मानी होते हैं। स्त्रियों में मायाचारी की होती है, नहीं होती? अगर कोई सहेली की, आपकी सहेली की साड़ी की प्रशंसा कर देना, आप 5 लोगों से बोलो कि हमारी पहनी है, हमारी पहनी है, नहीं तो बोलो हमने दिलाई थी, हम ही तो चूज की थी। क्यों? ऐसा क्यों? उसकी प्रशंसा सहन नहीं कर पा रहे ना। संबंध मैत्री के तब टूटते हैं जब एक दूसरे के गुण और प्रशंसा व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। देखो चक्रेश भैया,